हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है स्ट्रिंग फंक्शंस को देखेंगे। स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे वो जावा के अंदर मैनिपुलेट होते हैं, कैसे उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो बेसिकली हम लोग आज डिटेल में स्ट्रिंग फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस, हमारा स्ट्रिंग को अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अगर हम लोग स्ट्रिंग को लिखेंगे तो स्ट्रिंग को सिर्फ ऐसे लिखा जा सकता है कि अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्यूपाथ लिखा, तो क्यूपाथ हमारी एक स्ट्रिंग होगी और क्यूपाथ जो स्ट्रिंग होगी उसमें इंडेक्सिंग सेट होगी, जैसे कि सिंगल डायमेंशन एरे में सेट हुआ करती थी। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 एंड 4। तो ये हमारा जो 0 1 2 3 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो सारा काम जैसे सिंगल डायमेंशन एरे में आप इंडेक्स के ऊपर किया करते थे, वैसे ही हम लोग का सारा काम किसके ऊपर होगा, इंडेक्स के ऊपर होगा स्ट्रिंग में। ठीक, तो आइए हम लोग सबसे पहले स्ट्रिंग के अंदर ये देखते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर हमारे जो इनबिल्ट फंक्शन है वो क्या होते हैं। इनबिल्ट फंक्शन को ठीक से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जावा में जितने भी हमारे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन होंगे सब इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू ही हम लोग परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला फंक्शन हमारा है वो हमारा है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन, फंक्शन की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि जो भी कीवर्ड होता है उसके आगे ये ब्रैकेट लगा होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो लेंथ फंक्शन, तो लेंथ फंक्शन में लिखिए दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक, मतलब क्या हुआ कि जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसके अंदर होंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने भी होंगे वही हमारी क्या होगी, प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, वही हमारी क्या होगी कि लेंथ होगी। ठीक है, लेंथ हमेशा जो होगी वो नंबर में होगी। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि लेंथ जो होगी वो हमेशा किस में होगी, नंबर में होगी। तो सिंटेक्स लिख लीजिए, सिंटेक्स का आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो सिंटेक्स में आप क्या लिखेंगे, इंट वेर इक्वल्स टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल क्योंकि स्ट्रिंग हमारी क्लास है जावा के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ। ठीक, तो इंट वेर का मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है ये इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा, मतलब नंबर को रिटर्न करेगा और वो वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, वेर में स्टोर हो जाएगी। ठीक, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में क्या हुआ कि हमने लिखा स्ट्रिंग x इक्वल्स टू हेलो। जब स्ट्रिंग x इक्वल्स टू हेलो लिखा तो अगर आप इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे 5 है, तो यही हमारी लेंथ होती है। तो हमने मान लीजिए लिखा इंट वेर इक्वल्स टू x डॉट लेंथ, x डॉट लेंथ। तो जब x क्या है, हमारा स्ट्रिंग है, तो आप देखिए यहाँ पे x हो गया, डॉट लेंथ हो गया। x डॉट लेंथ, इसका जो आउटपुट आएगा अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे, इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा 5 आएगा। ठीक, तो आउटपुट हमारा क्या आया, 5 आया। ठीक, ये हो गया हमारा लेंथ फंक्शन, पहला फंक्शन जो वैल्यू को किसमें रिटर्न कर रहा है, इंट में रिटर्न कर रहा है। सेकेंड मेथड हमारा है कैरेट। कैरेट, और कैरेट फंक्शन हमारा क्या होता है कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है ये हमको देखना होता है, पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है ये हमको देखना होता है। तो इसमें आप लिख लेगा दिस फंक्शन रिटर्न्स अ कैरेक्टर from the given index, from the given index। ठीक है, मतलब किस पोजीशन पे है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस पोजीशन नंबर पे वो होगा वो हमारा क्या होगा, इंडेक्स होगा। तो आप पोजीशन नंबर लिख सकते हैं ऑफ द स्ट्रिंग, ऑफ द स्ट्रिंग। सिंटेक्स क्या होगा, ध्यान रखिए, सिंटेक्स में हमारा अब इधर जैसे पिछली बार लेंथ में इंट था, अब यहाँ पे कैर हो जाएगा। तो कैर ch इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट कैरेट
और यहाँ पे हम लोग क्या पास कर देंगे, इंडेक्स पास कर देंगे। ये बेसिक सिंटेक्स होता है कि स्ट्रिंग डॉट कैरेट और ब्रैकेट में इंडेक्स, तो जो इंडेक्स की वैल्यू आप पास करेंगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो हमारी कैरेक्टर होगी वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल में फिर से हेलो ही ले लेते हैं कि स्ट्रिंग x इक्वल्स टू हेलो, स्ट्रिंग x इक्वल्स टू हेलो, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कैर ch इक्वल्स टू x डॉट कैरेट कैरेट, और इस जगह पे मान लीजिए अगर हमने 2 पास कर दिया तो सेकेंड पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, तो देखिए ये 0, ये 1 और ये 2, तो मतलब हमारा आउटपुट जो आने वाला है वो L आने वाला है। ठीक है, मतलब सेकेंड पोजीशन पे कैरेक्टर कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग अगर CH को प्रिंट करा रहे हैं तो ये आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, L आएगा। ठीक है, तो सेकेंड पोजीशन आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से आप इसका दूसरा एग्जांपल सेट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका क्या होगा कि आपने कोई x इनपुट कराया, लाइक मान लीजिए स्ट्रिंग x इक्वल्स टू हेलो ही हमारा है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट कर ली कि x डॉट लेंथ, x डॉट लेंथ, x की लेंथ फाइंड आउट कर ली, फॉर का लूप चलाया 0 से लेके i इज लेस देन l, i प्लस प्लस, और i को डिक्लेयर भी कर लेते हैं यहाँ पे, और इस जगह पे हम लोगों ने लिखा कैर ch इक्वल्स टू x डॉट कैरेट कैरेट i। ठीक, तो ith पोजीशन में मतलब क्या हुआ कि जब i की वैल्यू 0 होगी तो कैरेट 0, i की वैल्यू जब 1 होगी तो कैरेट 1, जब i की वैल्यू 2 होगी तो कैरेट 2। इस तरीके से एक एक कैरेक्टर निकलता जाएगा। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपने क्या किया, यहाँ पे ch को प्रिंट करा दिया। तो लूप के अंदर आप जब चलाएंगे तो ये पूरे एक एक कैरेक्टर को 0 से लेके एंड ऑफ कैरेक्टर लेंथ -1 तक ये हमारी वैल्यूज को प्रिंट कराता हुआ चला जाएगा। तो दो तरीका है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर आप कोई वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये मेथड है। अगर आप पूरे पूरे कैरेक्टर्स को निकालना चाहते हैं कि कौन कौन सा कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर के ऊपर आप कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर का लूप चला देंगे। ठीक, ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब सेकेंड मेथड हमारा जो होगा लेंथ और कैरेट के बाद, तो सेकेंड होगा इंडेक्स ऑफ। तो हम लोग आते हैं और यहाँ पे इंडेक्स ऑफ देखते हैं। इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ हमारा जो मेथड है वो कैरेट का जस्ट उल्टा होता है। कैरेट का जस्ट उल्टा होता है, मतलब पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है वो कैरेट बताता है, पर्टिकुलर कैरेक्टर किस इंडेक्स पे है वो हमारा क्या बता रहा होगा, इंडेक्स ऑफ बता रहा होगा। तो इंडेक्स ऑफ की डेफिनेशन लिख लीजिए कि दिस फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स, दिस फंक्शन रिटर्न्स द इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब आप बिल्कुल दिमाग में रख के चलिएगा कि पोजीशन नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं ऑफ द स्ट्रिंग, ऑफ द स्ट्रिंग। सिंटेक्स क्या होगा, अब सिंटेक्स में हमारे पास जो है इंडेक्स आ रहा है तो इट मीन्स कि वो इंट ही होना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिया इंट वेर इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ, स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे कोई भी कैर की वैल्यू हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, मतलब कैरेक्टर को आप क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रोड्यूस कर देंगे कि जिस कैरेक्टर का आप इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। बस ये जरूर ध्यान रखना है आपको कि इंडेक्स ऑफ जो मेथड होगा वो फर्स्ट अकरेंस आपको रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स फर्स्ट अकरेंस ऑफ गिवन कैरेक्टर। ठीक, ये चीज आपको दिमाग में, पहला पॉइंट ये दिमाग में रखना होगा। दूसरा पॉइंट ये दिमाग में रखना होगा कि अगर कोई गिवन कैरेक्टर है और वो आपकी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इट विल रिटर्न -1। ये दो पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा। पहला क्या होगा कि फर्स्ट अकरेंस ऑफ द कैरेक्टर ये रिटर्न करेगा, और दूसरा इफ कैरेक्टर, इफ गिवन कैरेक्टर not found in a string then it will return -1। ये दो पॉइंट आपको हमेशा इंडेक्स ऑफ के साथ ध्यान में रखना होगा ही होगा। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग x इक्वल्स टू
मान लीजिए हेलो जावा लिखा, तो हेलो जावा में आप देख रहे हैं कि एल भी 2 बार है और ए भी 2 बार आ रहा है। अगर हम एल को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जो पहला एल होगा उसको दिखाएगा। अगर हम ए को फाइंड करना चाहते हैं तो जे के बाद जो ए आ रहा है वो आएगा। ठीक, देखिए कैसे कर रहे हैं। हमने लिखा इंट वेर इक्वल्स टू एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे मान लीजिए कि हमने एल पास कर दिया। तो एल अगर हम पास करेंगे तो हम देखेंगे कि ये 0, ये 1 और ये 2। सेकेंड पोजीशन पे हमको क्या मिल गया, एल मिल गया। तो सेकेंड पोजीशन पे जो हमें एल मिल रहा है हम उसको डायरेक्टली प्रिंट करा देंगे। ओके, तो फर्स्ट अकरेंस हमेशा दिमाग में आपको रखना है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया इंडेक्स ऑफ। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2-3 चीजों का पॉइंट का दिमाग में आपको और रखना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग x इक्वल्स टू हेलो जावा और इंट वेर इक्वल्स टू एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ, और इस जगह पे हमने मान लीजिए z लिख दिया। तो z हमारा हेलो जावा में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका आउटपुट हमारा क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। इसका आउटपुट क्या आने वाला है, -1 आने वाला है। दूसरा, इंडेक्स ऑफ जो हमारा होता है वो ओवरलोडेड फंक्शन होता है। तो कभी कभी आउटपुट में भी ये सारी चीजें आ जाती हैं। आउटपुट में आपको क्या करना पड़ेगा ये भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा स्ट्रिंग x इक्वल्स टू ठीक है, स्ट्रिंग x इक्वल्स टू हेलो जावा, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा इंट वेर। यहाँ पे एक ओवरलोडेड फंक्शन और है, इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि जब आप x डॉट इंडेक्स ऑफ यूज करते हैं तो यहाँ पे आप इंडेक्स भी पास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 2, और कैरेक्टर का नाम, तो कैरेक्टर का नाम हमारा l हो गया। ठीक, तो इसका सेंस क्या हुआ कि सेकंड कैरेक्टर के बाद, सेकंड पोजीशन के बाद अगर कोई एल आ रहा है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करो। तो अब आउटपुट क्या आने वाला है, हमारा 3 आने वाला है, आएगा क्योंकि हेलो में 0 1 2 2 पे हमारा ये एल था। 2 के बाद हमारा थर्ड पोजीशन पे फिर से एल मिल रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ओवरलोडेड फंक्शन होगा जिसके अंदर आप सिंगल कैरेक्टर भी पास कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या होगी कि आप पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद अगर कोई अकरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स ऑफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है हमारे कितने फंक्शन हो गए, सी डी, लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ में आपको ध्यान रखना है कि आई और ओ कैपिटल होगा, आई और ओ कैपिटल होगा। तो इसको भी लिख लीजिए, बिल्कुल उसी तरीके से है। दिस फंक्शन इज अप्लाइड टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ, फाइंड द लास्ट इंडेक्स ऑफ गिवन कैरेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडेक्स ऑफ था वो फर्स्ट अकरेंस बता रहा था या गिवन के बाद बता रहा था, गिवन के बाद भी फर्स्ट अकरेंस। यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा कि आपका लास्ट इंडेक्स क्रिएट करेगा, लास्ट अकरेंस आपको बताएगा। बाकी सारा फॉर्मूला वही होगा कि अगर गिवन कैरेक्टर नहीं है तो -1 रिटर्न करेगा, बाकी सब कुछ वैसे ही चलने वाला है। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने लिया स्ट्रिंग x इक्वल्स टू हेलो जावा, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा इंट वेर इक्वल्स टू एक्स डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे हमने a पास कर दिया। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आउटपुट क्या आएगा, 9 आएगा। आउटपुट क्या आने वाला है कि जो लास्ट इंडेक्स है वो हमारा क्या है, 9 है। ठीक है, इस तरीके से हमारा लास्ट इंडेक्स ऑफ वर्क करता है। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट हमारा है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग भी हमारा ओवरलोडेड मेथड होता है, और ये स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग को निकालता है, स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग को निकालता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा कि दिस फंक्शन
दिस फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये भी हमारा ओवरलोडेड मेथड होता है। और अगर इसको आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसे काम करेगा कि स्ट्रिंग x इक्वल्स टू, मान लीजिए कि हमने लिखा हेलो जावा, फिर से लिखते हैं हेलो जावा, और ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इसका सिंटेक्स हम लोगों ने नहीं लिखा है ना, तो इसका सिंटेक्स भी पहले लिख लीजिए। सिंटेक्स, दो सिंटेक्स इसमें अप्लाई होंगे। एक होगा हमारा स्ट्रिंग वेर इक्वल्स टू एक्स डॉट सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे कोई भी इंडेक्स वैल्यू हम पास कर देंगे, या इसको कह सकते हो फर्स्ट इंडेक्स। ये हमारा पहला फंक्शन हुआ। ऐसे ही हमारा स्ट्रिंग वेर वन इक्वल्स टू एक्स डॉट सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोगों ने दिया फर्स्ट इंडेक्स कॉमा लास्ट इंडेक्स सेमीकोलन। आपको ये ध्यान रखना है कि ये लास्ट इंडेक्स को इंक्लूड कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा। इट विल एक्सक्लूड लास्ट इंडेक्स, वैल्यू ऑफ लास्ट इंडेक्स, मतलब लास्ट इंडेक्स को ये कंसीडर नहीं करेगा। मैं एग्जांपल के थ्रू अभी आपको समझाता हूँ। आप देखिए स्ट्रिंग y इक्वल्स टू एक्स डॉट सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे मान लीजिए हमने 5 लिख दिया। तो 5 का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। 0 1 2 3 4 5 के बाद जितनी भी स्ट्रिंग होगी वो रिटर्न हो जाएगी। तो देखिए 5 के बाद जो हमारी स्ट्रिंग बच रही है वो क्या बच रही है, जावा बच रही है ना। तो जावा हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। और अगर इसकी जगह पे हम लोग स्ट्रिंग y इक्वल्स टू एक्स डॉट सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे मान लीजिए 3,7 दे दिया हमने, तो 3 से स्टार्ट होगा और 6 तक जाएगा। 3 से स्टार्ट होगा और 6 तक जाएगा, ठीक। 7 को ये क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा। तो अब देखिए 0 1 2 3, अब यहां से हुआ 4 5 6, तो हमारा आउटपुट क्या आने चाहिए कायदे से 0 1 2 3, ये आएगा ओ स्पेस, हमारी वैल्यू कौन सी हो रही है 0 1 2 3 4, तो 3 से 0 1 2 3 से सॉरी एल ओ और 4 5 6 जे तक जाएगा, स्पेस के साथ जे तक जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर 3,7 दिया है तो 3 से 6 हमारी वैल्यू आउटपुट में आएगी, मतलब लास्ट वाला जो इंडेक्स वैल्यू हम दे रहे होंगे वो हमारा क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया होगा। चलिए इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आउटपुट के लिए बहुत से क्वेश्चन इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ और सब स्ट्रिंग से आते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग एफ पे। एफ पे हमारा अगला मेथड है टू अपर केस। अगर कोई गिवन कैरेक्टर है, सॉरी गिवन स्ट्रिंग है, और उसको आप कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये आपका हमेशा क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे स्ट्रिंग x इक्वल्स टू, हमने लिखा हेलो जावा, आप हेलो जावा देख रहे होंगे कि स्मॉल में लिखा हुआ है। अब हमने क्या लिखा यहाँ पे, स्ट्रिंग y इक्वल्स टू, स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, ये ख्याल रखिएगा। तो स्ट्रिंग y इक्वल्स टू x डॉट टू अपर केस, तो x को ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा और y में स्टोर कर देगा, ठीक। अब अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखेंगे और यहाँ y को प्रिंट कराएंगे, तो ये आपका कैपिटल में हेलो जावा प्रिंट करके दे देगा, ठीक। तो ये अपर केस में हमारा क्या कर रहा होता है, आउटपुट को दे रहा होता है। चलिए ऐसे ही जैसे अपर केस है वैसे ही हमारा क्या होगा, लोअर केस होगा। तो टू लोअर केस में क्या होगा, टू लोअर केस में आपको ध्यान देना होगा कि अब जो स्ट्रिंग आपकी इनपुट होगी वो कैपिटल लेटर में होगी। तो स्ट्रिंग x इक्वल्स टू हेलो जावा, और यहाँ पे उन्होंने लिखा स्ट्रिंग y इक्वल्स टू x डॉट
टू लोअर केस। अब ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, और जब इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, वाई स्मॉल लेटर में आ जाएगा। तो आउटपुट यहाँ पे आ गया हमारा हेलो जावा। ठीक, तो हमारा 2 लोअर केस और 2 अपर केस मुझको लगता है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है एच पे रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन भी ओवरलोडेड फंक्शन है, ये आपको फिर ध्यान रखना है कि जो रिप्लेस फंक्शन होगा वो ओवरलोडेड फंक्शन होगा। इसको लिख लीजिए, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू replace a character by another character, or to replace a string by another string। तो दोनों के लिए काम करेगा, कैरेक्टर के लिए भी रिप्लेस का काम करेगा और हमारा स्ट्रिंग के लिए भी काम करेगा। इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि ये भी हमारा क्या होता है, ओवरलोडेड फंक्शन होता है। अगर सिंटेक्स आप ध्यान रखेंगे इसका, तो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे ओल्ड कैरेक्टर कॉमा न्यू कैरेक्टर। एक पार्ट ये होगा, दूसरा हमारा होगा स्ट्रिंग y इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस ओल्ड स्ट्रिंग कॉमा न्यू स्ट्रिंग। ठीक, दोनों की जो सिंटेक्स का पार्ट है वो कॉमन रहेगा, सिर्फ फंक्शनैलिटी चेंज हो जाएगी। एक में कैरेक्टर रिटर्न हो रहा होगा और एक में स्ट्रिंग को रिप्लेस करेंगे, दूसरे में कैरेक्टर को रिप्लेस करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं स्ट्रिंग मान लीजिए कि स्ट्रिंग x इक्वल्स टू, हम लोगों ने लिखा हेलो जावा। यहाँ पे लिखा हम लोगों ने स्ट्रिंग y इक्वल्स टू x डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे दिया a कॉमा b। a कॉमा b देने का मतलब कि इस स्ट्रिंग में जहां जहां पे भी a मिल रहा होगा उसकी जगह पे क्या स्टोर हो जाएगा, b स्टोर हो जाएगा। अब जो हमारा आउटपुट आने वाला है वो आएगा कुछ इस तरीके से कि हेलो JBVB। ठीक है, JB और VB हमारा रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से स्ट्रिंग के पार्ट पे अगर हम लोग चलेंगे, तो हम लोगों ने अगर लिखा स्ट्रिंग x इक्वल्स टू हेलो जावा, और यहाँ पे लिखा हम लोगों ने स्ट्रिंग y इक्वल्स टू x डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे लिखा हम लोगों ने अगर जावा कॉमा पाइथन। तो जहां पे भी जावा लिखी होगी, जावा की जगह पे क्या आ जाएगा, पाइथन आ जाएगा। तो आउटपुट में हमारा क्या होगा, आउटपुट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आउटपुट में अब आएगा हमारा हेलो और पाइथन। ठीक, तो अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है कि हाँ पर्टिकुलर कैरेक्टर को हमको रिप्लेस करना है, तो हम लोग रिप्लेस मेथड का यूज करेंगे। अब उसमें दो ऑप्शन आपके पास हैं, आप कैरेक्टर को भी रिप्लेस कर सकते हैं और स्ट्रिंग को भी रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट फंक्शन हमारा है कॉनकेट फंक्शन। कॉनकेट फंक्शन क्या करता है कि ये दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को मर्ज करता है। तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू मर्ज टू और मोर स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा ये देखना है हमको। तो मान लीजिए कि हम लोगों ने लिखा, पहले सिंटेक्स नोट कर लेते हैं। सिंटेक्स में हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग ही रिटर्न होगा कॉनकेट में। तो स्ट्रिंग वेर इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट कॉनकेट, और कॉनकेट के बाद यहाँ पे भी हम लोग क्या पास कर लेंगे, स्ट्रिंग पास कर लेंगे। यही हमारा कॉन्केटेनेशन का यही हमारा सिंटैक्स होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग x इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हेलो, स्ट्रिंग y इक्वल्स टू,
यहाँ पे लिखा हम लोगों ने जावा स्ट्रिंग z इक्वल्स टू x डॉट कॉन्केट और y। तो x और y कॉन्केट हो जाएंगे और हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो जावा। हेलो और जावा को ऐड कर दिया। अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे y को लिखा होता और यहाँ पे x को लिखा होता तो ये जावा हेलो हो जाता। ठीक, अच्छा इसका एक सेकेंड पार्ट भी है जो बहुत इजी है, उसको भी हम लोग लिख ही लेते हैं और कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग z इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो x प्लस वाई प्लस ऑपरेटर ओवरलोडेड ऑपरेटर होता है जावा के अंदर। एकमात्र एक ऐसा ऑपरेटर है जो ओवरलोडेड ऑपरेटर है, जो दो स्ट्रिंग को मर्ज करता है, कॉन्केट करता है। तो अगर आप मान लीजिए कॉन्केट मेथड नहीं यूज करना चाहते हैं तो उसकी जगह पे आप प्लस ऑपरेटर यूज कर लीजिए, सेम रिजल्ट आएगा, सेम आउटपुट आपके पास आएगा। तो इसका भी अगर आप आउटपुट नोट करेंगे तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, हेलो जावा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आपका कॉन्केट मेथड हो गया। तो आप प्लस ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं और आप कॉन्केट मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए जे पे आइए, नेक्स्ट हमारा पार्ट है और वो मेथड हमारा है इक्वल्स। अब यहां से हम लोग जो आगे तीन मेथड्स पढ़ेंगे, इक्वल्स, कंपेयर टू और इक्वल्स, कंपेयर टू और इक्वल्स इग्नोर केस। ये तीनों मेथड स्ट्रिंग को, कैरेक्टर को कंपेयर करते हैं और अपने हिसाब से आपको रिजल्ट दे रहे होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें पढ़िए दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स टुगेदर to check whether they are identical or not, इसी के लिए हम लोग इक्वल्स मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, इट रिटर्न्स बुलियन टाइप ऑफ वैल्यू। सिंटेक्स अगर आप नोट करेंगे तो सिंटेक्स में क्या होगा, कि स्ट्रिंग, सॉरी यहाँ पे बुलियन z इक्वल्स टू स्ट्रिंग x, मतलब स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ बुलियन में हमारी यही वैल्यू पास होगी। अब हम लोग अगर एग्जांपल देखें तो क्या होगा कि मान लीजिए कि स्ट्रिंग x इक्वल्स टू हमने मैडम लिखा और स्ट्रिंग y इक्वल्स टू हम लोगों ने मैडम लिखा, ये दो हमने लिखा। अब हमें ये दोनों चेक करना है कि ये दोनों आइडेंटिकल है या नहीं है। तो सिंपली बुलियन z इक्वल्स टू x डॉट इक्वल्स और यहाँ पे हमने क्या दिया, y दे दिया। ठीक, तो x और y की इक्वलिटी चेक करेगा, आइडेंटिकल है कि नहीं है ये चेक करेगा और रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू या फॉल्स। तो अगर इक्वल होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक, तो हमको दिख रहा है कि ये ट्रू है तो ट्रू देने वाला है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल स्ट्रिंग है। क्लियर है? ठीक, इसमें आप अगर चाहें तो इसमें इफ कंडीशन लगा सकते हैं और इफ में डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इफ x डॉट इक्वल्स y, अगर x डॉट इक्वल्स y हो रहा है तो चूंकि इफ भी आपका जो रिटर्न करता है, इफ कंडीशन जो होती है वो भी क्या रिटर्न करती है, बुलियन रिटर्न करती है। तो बुलियन डेटा टाइप हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं SOP ट्रू और यहाँ पे एल्स में SOP फॉल्स। ये हमारा हो गया इक्वल्स मेथड। अब बिल्कुल इसी की तरह से हमारा क्या है, इक्वल्स इग्नोर केस है। इक्वल्स इग्नोर केस में और इक्वल्स में फर्क सिर्फ इतना होता है कि इक्वल्स हमारा केस सेंसिटिव होता है, जबकि इक्वल्स इग्नोर केस जो हमारा होता है वो हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये कैरेक्टर्स को बस चेक कर लेता है, इक्वल्स इग्नोर केस, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग इक्वल्स इग्नोर केस, बहुत छोटा सा एक डिफरेंस है, वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इग्नोर इग्नोर इक्वल्स इग्नोर केस यहाँ दे दिया हमने। अब यहाँ पे मैडम जो है, यहाँ पे एक कैपिटल से और एक स्मॉल से, ठीक। कैरेक्टर बाई कैरेक्टर चेक करेगा, एम को एम से चेक करेगा, ए को ए से चेक करेगा, डी को डी से चेक करेगा, लेकिन वो ये देखेगा कि कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो, एम होना चाहिए, ठीक। एम होना चाहिए, ए होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक। तो ये यहाँ पे चेक करेगा और इसको डेफिनेटली इक्वल मिलने वाला है, तो ये भी रिटर्न क्या करने वाला है, ट्रू रिटर्न करने वाला है। तो आपको कभी भी आपको कोई स्ट्रिंग ऐसी फाइंड आउट करनी है जिसमें आपको केस सेंसिटिव वाला पार्ट नहीं रखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इक्वल्स इग्नोर केस यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि जब आप गूगल में सर्च करते हैं, तो जब गूगल में सर्च करते हैं तो आप मैटर को चाहे कैपिटल में लिखिए और चाहे स्मॉल में लिखिए, ठीक, वो आपको रिजल्ट वैसे ही देता है। तो वहां पे इक्वल इग्नोर केस जैसा कोई फंक्शन यूज हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारा है कंपेयर टू। कंपेयर टू मेथड क्या करता है, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। दो स्ट्रिंग को चेक करता है कि वो आइडेंटिकल है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है, लेकिन ये भी साथ में चेक करता है कि स्ट्रिंग बड़ी है कि छोटी है, और जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो इंट में करता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो वैल्यू रिटर्न करेगा ये इंट में करेगा। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने लिखा स्ट्रिंग x इक्वल्स टू मैडम और स्ट्रिंग y इक्वल्स टू मैडम, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा इंट d इक्वल्स टू x डॉट कंपेयर टू y, x डॉट कंपेयर टू y, ठीक। अब क्या होगा कि अब आप देखेंगे कि m और m की स्काई वैल्यू इक्वल 0, a और a की इक्वल 0, d की 0, a की 0, m की 0, ठीक। तो अगर दो स्ट्रिंग इक्वल होंगी तो ये रिटर्न क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर x and y are equal, then it will return 0. If x is more than y, then it will return 1. If y is greater than, if y is more than x, then it will return -1. It will return -1, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले मेजर होते हैं, बहुत से उसमें कंडीशंस हैं, लेकिन आपको ये तीन चीजों पे ही ध्यान रखना है। तो अगर स्ट्रिंग x इक्वल्स टू मैडम है, स्ट्रिंग y इक्वल्स टू मैडम है, तो इंट d इक्वल्स टू डॉट कंपेयर टू करेंगे और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये आपको 0 रिटर्न करने वाला है, मतलब दोनों स्ट्रिंग हमारे क्या है, इक्वल है। अगर इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको भी, इस केस को भी देखिएगा कि हमने स्ट्रिंग x इक्वल्स टू मैडम की जगह पे मैडमा कर दिया और इधर मैडम ही रखा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तक की वैल्यू तो इक्वल है, तो 0 आ रही थी, लेकिन एक कैरेक्टर हमारा बढ़ गया। तो अब यहाँ पे रिटर्न हमारा क्या होने वाला है, 1 रिटर्न होने वाला है। अब क्या रिटर्न होने वाला है, 1 रिटर्न होने वाला है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यहाँ पुट करते हैं इस जगह पे और SOP D लिखते हैं, तो ये हमको क्या देने वाला है, 1 देने वाला है। और अगर इसी का ठीक हम उल्टा लिखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हम आए और यहाँ पे मैडमा कर दिया हमने और इस जगह पे छोटा कर दिया। अब हमारा अगर हम SOP को प्रिंट कराएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो D की वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। ये तीन पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक केस और है इसमें जो आउटपुट में आते हैं, जैसे स्ट्रिंग x इक्वल्स टू हमने मैडम लिखा और यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग y इक्वल्स टू हेलो लिखा। अब आप देखेंगे कि दोनों की लेंथ इक्वल है, ठीक, लेंथ इक्वल है।
अब क्या करेगा वो m को s से कंपेयर करेगा, जब m को s से कंपेयर करेगा तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो अब क्या प्रिंट करने वाला है भाई, अगर हम SOP D प्रिंट कराएं तब ये क्या प्रिंट करने वाला है, ये सोचने की बात है। तो करेगा क्या ये बेसिकली कि मतलब स्काई वैल्यू का डिफरेंस प्रिंट करता है, मतलब m की स्काई वैल्यू माइनस h की स्काई वैल्यू। तो आप लिख सकते हैं स्काई वैल्यू ऑफ m, मैम से बात करो फोन तो क्या, स्काई वैल्यू ऑफ m और माइनस स्काई वैल्यू ऑफ m माइनस h, जो भी डिफरेंस आएगा आपके एग्जाम में ये चीज पूछते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो स्ट्रिंग आइडेंटिकल नहीं है, उनकी लेंथ इक्वल हो चाहे ना हो, तो जहां पे भी कैरेक्टर मिसमैच होगा उस जगह पे उसकी स्काई वैल्यू पहले वाले की और माइनस दूसरे वाले की स्काई वैल्यू का जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको प्रिंट करना होगा आउटपुट के पॉइंट पे। ये आपको बिल्कुल ध्यान रख के चलना होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन हमारा है ट्रिम। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, ये लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस को रिमूव करता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं। तो दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव लीडिंग और ट्रेलिंग ब्लैंक स्पेस। बीच से नहीं करेगा, या तो शुरुआत से करेगा या तो आखिरी करेगा, ठीक है। तो जब दो स्ट्रिंग को हमको कंपेयर करना होता है तो ट्रिम मेथड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या करता है कि स्ट्रिंग को चाहे लीडिंग से और चाहे ट्रेलिंग से रिमूव कर देता है। कैसे करता है ये देखते हैं। जैसे हमने लिखा है स्ट्रिंग x इक्वल्स टू, यहाँ पे 3-4 स्पेस दिए और हेलो लिख दिया हमने। तो जब ऐसे डायरेक्ट वैल्यू आप प्रिंट कराएंगे SOP x लिखेंगे तो आपको दिखेगा कि हेलो ही तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन हेलो के पहले 3-4 कैरेक्टर एडिशनल हैं। जब आप कंपेयर टू या इक्वल्स लगाएंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट चेंज हो गया, ठीक। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं स्ट्रिंग y इक्वल्स टू x डॉट ट्रिम। तो जब y इक्वल्स टू x डॉट ट्रिम करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस था लीडिंग वाला ये रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका सिर्फ हेलो प्रिंट होगा, स्पेस कोई भी प्रिंट नहीं होगा। ऐसे ही बिल्कुल इसका ठीक उल्टा अगर आप लेके चलते हैं, इसका ठीक उल्टा लेके अगर आप चलते हैं और हेलो की जगह हेलो के बाद में आप स्पेस को ऐड कर लेते हैं ऐसे, तो भी आपका हेलो प्रिंट होगा। तो मतलब लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस दोनों को वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारा है एंड्स विद। एंड्स विद क्या करता है कि इसको भी लिख लीजिए कि दिस फंक्शन इज यूज्ड टू चेक whether a given string has specified suffix or not, ये हमेशा बुलियन रिटर्न करेगा। तो आपको ध्यान देना है कि बुलियन z इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद कैपिटल स्मॉल का ख्याल रखना है, और यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बुलियन z इक्वल्स टू स्ट्रिंग, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा हेलो जावा डॉट एंड्स विद, और यहाँ पे लिखा हम लोगों ने एंड्स विद है, तो एंड्स विद अगर होगा तो इसका मतलब हम लोग अगर यहाँ पे जावा लिख दें तो ये वैल्यू हमको क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक। और अगर हम लोगों ने लिखा बुलियन z इक्वल्स टू हेलो जावा डॉट एंड्स विद, और यहाँ पे मान लो हमने पाइथन लिख दिया,
तो मैच ही नहीं करेगा, सफिक्स मैच नहीं कर रहा है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है हमारा, फॉल्स। ठीक है, ऐसे ही हमारा लास्ट बचा हुआ है स्टार्ट विद, W को स्मॉल में लिखना है, हमने कैपिटल लिख दिया है, एंड्स विद कैपिटल में होना चाहिए था, स्टार्ट्स विद एंड्स विद, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा स्टार्ट विथ में क्या होगा कि अब हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो हम लोग सफिक्स को चेक कर रहे थे उसकी जगह पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रीफिक्स चेक करेंगे। तो यहाँ सफिक्स की जगह पे प्रीफिक्स लगा दीजिए, बाकी कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, आउटपुट भी ऐसे ही नोट कर लेते हैं, पूरा एज इट इज उठा लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एंड्स विथ की जगह पे क्या कर लेना है, स्टार्ट विथ कर लेना है, और हेलो जावा एंड्स विथ की जगह पे स्टार्ट विथ में हम लोगों ने यहाँ पे दिया हेलो, तो हेलो देंगे तो ये ट्रू आ जाएगा। और अगर हम लोग बुलियन जेड में हेलो जावा डॉट एंड्स विद में अगर हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे हेलो की जगह पे कुछ और देते हैं, हेलो की जगह कुछ और देते हैं, तो हमारा जैसे मान लीजिए हमने हाई दे दिया, अगर हाई दे दिया तो हाई कभी भी हेलो के साथ कंपेयर नहीं होगा, तो ये हमेशा क्या रिटर्न करने वाला है, आपको फॉल्स रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रिंग के जो मेजर फंक्शंस थे जो हम लोग के क्लास में हमें जरूरत पड़ती है, वो पूरे हमने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, समझना है, और उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप उससे पूछने वाले हैं। चलिए, ओके, तो स्ट्रिंग का फंक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे।